बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले जो लोग आज ईद मना रहे हैं उन्हें मेरी तरफ से ईद मुबारक, जो नहीं मना रहे उन्हें इंशाल्लाह कल। अहम खबरें बताऊं, लेकिन इमरान खान की ईद, इमरान खान की चप्पल, जूतियाँ, कपड़े, तैयारी, जानवर, नमाज, ये मामला क्या होगा, इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। अभी जज ने मार्शल लॉ पर लानत भेजी और उनके खिलाफ बहुत बड़ा रेफरेंस तैयार। इन जज साहब की, जो बड़े जज हैं, बहुत बड़े जज हैं, 5 जजेस केस सुनने पर तैयार भी हो गए। ये असल में मामला क्या हुआ, वकला कन्वेंशन, वकला तहरीक जो एक बड़ी अदरिया तहरीक बन सकती थी, कैसे रुकवाया गया, ये इंकशाफ भी हो गया। तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करने के लिए नून लीग की मुकम्मल तैयारियाँ, मरियम नवाज साहिबा का एक जाली सर्वे वो भी पकड़ा गया। और ईद के दिन अमेरिका में शिकागो में इमरान खान के लिए बड़ी रैलियाँ। नकदा कोका गाने वाले मलकू, जिन्होंने कैदी नंबर 804 गाना भी गाया, उन्हें आज रोक भी लिया गया बरतानिया जाने से और मुमकिन गिरफ्तारी भी है। और एक बड़ा अहम वाक़या, जो एक MNA 2 पार्टियों में शामिल, उनके नाम की मखसूस नशिस्तें भी शामिल है, भी अजीबोगरीब वाक़या। इसकी मैं तफसील बताऊँगी। NA 62 के इलियास चौधरी साहब हैं, इनकी तफसील मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले कल ईद का दिन है, कुर्बानी का दिन। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह ने मांगी थी, आपको याद होगा ना। अल्लाह को बैल चाहिए, ना गाय, ना ऊँट, नीयत चाहिए थी, खलूस कुर्बानी चाहिए। देखना चाहता था अल्लाह मेरा महबूब नबी इस इम्तिहान में से कैसे सुरखरू होता है। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दे के अपने आप को सुरखरू किया। अल्लाह ने उसकी जगह दुम्बा ले आए। लेकिन अल्लाह इसी नबी की औलाद में इमाम हुसैन अपने जिगर के टुकड़ों की कुर्बानियाँ दे के अल्लाह के दीन को बचाते रहे। तो साबित ये हुआ कि कुर्बानी अल्लाह मांगता है, नफ्स की, माल की, जान की, औलाद की, हर वो शय जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, आपकी आज़ादी की। कल आप जब सब लोग ज़बह करेंगे जानवर अल्लाह के नाम पे, सबकी नीयत यही होगी अल्लाह उनसे इस कुर्बानी पे राज़ी हो। अडयाला जेल में 72 साल कैदी भी है, कुर्बानी दे रहा है अपनी आज़ादी की कुर्बानी, इस कौम के लिए, इस मौत की चक्की में बैठा है तन्हाई में। उसके वर्कर भी दे रहे हैं, ख़वातीन भी दे रही हैं अवाम के लिए। अल्लाह ने इसे बड़ा अरूज दिया। इसकी जूती पूरे पाकिस्तान में मशहूर होगी, उसकी शलवार कमीज़ की फ़ैशन के ट्रेंड बनते रहे। उसके नाम के कैदी नंबर 804, ये नंबर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी महंगी महंगी गाड़ियाँ लेते हैं उसके नंबर ये लगाते हैं, तराने बनते, नगमे बनते, गाने बनते। 804 बहुत बड़ा नंबर पाकिस्तान में बन गया। खान के हर स्टाइल, हर अंदाज़ की पाकिस्तान में मशहूरी हुई। इस इमरान खान की दूसरी ईद जो है वो जेल में होगी। 2 साल पहले इमरान खान ने शायद कभी सोचा ना होगा कि मेरी 2 ईदें इस तरह जेल में गुजरेंगी। लेकिन इमरान खान अगली 1000 ईदें भी आइन और कानून की, जमहूरियत की, पाकिस्तान की आवाम के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए गुजारने के लिए तैयार है। और यही सबसे बड़ी कुर्बानी, आज़ादी की कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है, यकीन करें। कल जब आप अपने जानवर ज़बह करें तो एक हिस्सा इमरान खान के लिए भी रखते हैं। वैसे जानवरों में, बड़े जानवरों में 7 हिस्से भी होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये खान को कुर्बानी करने देंगे। ये उसको ईद की नमाज़ भी नहीं पढ़ने देते। पिछली दफ़ा इमरान खान को ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई, सिक्योरिटी का बहाना रखा। कल भी ऐसा ही करेंगे, ये नमाज़ नहीं पढ़ने देते, ये लोगों को हज नहीं करने देते। इमरान रियाज को हज नहीं करने दिया इन्होंने, इमरान खान को नमाज़ नहीं पढ़ने दी। इस तरह लोगों को कुरान पढ़ते हुए उठा के लेके जाते रहे, गिरफ्तार करते रहे, कुरान फेंकते रहे। इन हालात में कुर्बानी, ये सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान की आवाम दे रही है। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन दे रही हैं, वर्कर दे रहा है, पाकिस्तान की आवाम दे रही है, हर सूरत में दे रही है। महंगाई की चक्की में पिस के भी आवाम कुर्बानी दे रही है। देखें, आवाम को स्कीमें की मशीन से गुजारा जा रहा है। जिस तरह IMF से कर्ज लेने के लिए बिजली और गैस की जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की कौम पर यह मुसल्लत है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी आवाम दे रही है। सिसक के घुट कर इस घुटन में ये 24 करोड़ लोगों की आज चांद रात जो मना रहे हैं। देखें, आज सिमाबिया ताहिर की अजमत को सलाम मैं करता हूँ। छोटी सी रैली लेके इस्लामाबाद के लोगों को चांद रात को अडयाला जेल के बाहर पहुँच गई। वहाँ इमरान खान को रिहाई के लिए नारे लगा रही। वहाँ ने रोक दिया, लेकिन उसने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। उसने दिखा दिया, उसने एक तमांचा मारा है हकीकत मानों में। तहरीक इंसाफ के झंडे भी साथ थे। अडयाला जेल के बाहर पहुँच उसने ये साबित किया है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत कोशिश करे तो अडयाला जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन क़यादत कॉम्प्रोमाइज़्ड है इस वक्त। आपको पता है, इन्होंने वो तलवारें मिली थी, इन्होंने चिमटा बना लिया नाचने गाने के लिए। अब इनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं रही, इतनी जो जिनके अंदर जुर्रत थी उन्हें साइड पे कर दिया गया, उन्हें सामने नहीं आने दिया जाता। वो जुर्रत वाले लोग ही साइड पे फारिग ही कर दिए बिल्कुल ही। क़यादत ने अवाम को बहुत मायूस किया। इनके पास जब जब मौका आया इन्होंने एहतजाज नहीं किया। खान की रिहाई के लिए ना ये निकले, ना लोगों को निकलने दिया। दिखावे के तौर पर बस नीयत दिखा देते थे थोड़ी सी कि जी हम निकल रहे हैं, हमारी नीयत है। इन्होंने अमल कोई नहीं किया बिल्कुल भी। कल बहरहाल आप जब कुर्बानी करें तो इमरान खान को याद रखें ज़रूर, खान के लिए, खान के नाम की भी कुर्बानी करें। अमेरिका में शिकागो में ईद के दिन पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी रैली निकाली है। आपको पता है, वहाँ इतनी दुनिया ईद के दिन में पुरअमन एहतजाज से लोग समझते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो देख लें, दुनिया भर में फ़लस्तीन के लिए होने वाले एहतजाज से बड़ा फ़र्क पड़ा है। आज भी देख लें, ये जो मारामारी रुकी है इसी वजह से। एक मुनज़्ज़म तरीके से इमरान खान की रिहाई के लिए जिस तरह एहतजाज को ख़त्म करवाया गया, अगर यही मुनज़्ज़म तरीके से होता एहतजाज तो यकीन करें आज इमरान खान की रिहाई के लिए इन पर दबाव होता। अभी देखें, कश्मीर में अहमद फरहाद को एहतजाज ने रिहा करवाया, वो जजेस ने नहीं किया, याद रखें।
बहुत सी चीज़ें जो है, बहुत सी बातें ऐसी हैं। अभी तो उनके लिए देखें, जो चलाने वाले बैठे हुए हैं ये मईशत पर ही फंसे रहेंगे, इनके साथ तो मईशत ही नहीं चलेगी। और बाकी इनके सामने कुछ ऐसे लोग भी अल्लाह रखेगा बार बार, जो इनके हर अमल में रुकावट बनेंगे। इस्टेब्लिशमेंट को ये समझ नहीं आ रही इस वक्त, अभी तक ये ताकतवर लोग समझने से कासिर हैं। इन्होंने थिंक टैंक्स का एक मनसूबा बनाया हुआ अपनी तरफ से, लेकिन इन्हें ये नहीं समझ कि हर महाज पर लड़ना मुश्किल है। आप मईशत से ही लड़ लें तो बड़ी बात है, मईशत ही आपसे नहीं, उससे नहीं आप हरा सकते। खान की मकबूलियत इस लेवल पे है जो तारीख में कभी नहीं हुई। एक तरफ रियासत की जिद है, एक तरफ खान की मकबूलियत है, दरमियान में जजेस खड़े हो गए हैं, अदलिया के कुछ जजेस, और उसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जितनी भी उनकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम किया जाए कम है। कल चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने ये बात की कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है अदलिया में, और हमें कोई डर और खौफ और लालच। इन्होंने ये भी कहा कि मार्शल लॉ पे मैं लानत भेजता हूँ, और आज इनके ऊपर रेफरेंस दायर हो गया। और उन्होंने बताया कि इन्हें जज खुद आके ज़बानी बहुत सारे बता रहे हैं जो अभी सामने नहीं आ रहे। इनके ऊपर केस डाल दिया, इनके बेटे का कोई एक्सीडेंट था 2 साल पहले, 2 साल से वो केस चला नहीं। आज रफाकत अली तनोली नाम के पटिशनर ने लाहौर हाई कोर्ट में रेफरेंस बजरिया मेल दायर कर दिया, खुदा ने की जहमत भी नहीं की। और इन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए असर और सूख इस्तेमाल किया। यही रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है। 2 साल पहले तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल इन्होंने तकरीर की रेफरेंस आ गए। अब चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि अभी तो लाहौर हाई कोर्ट के मजीद जजेस सामने आएंगे जो अभी ज़बानी बातें कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी तादाद में है। इस्टेब्लिशमेंट इनके कामों में मुदाखलत करती है, हरासा करती है। और इसकी 6 जजेस के अलावा पिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा से लेके ये लाहौर हाई कोर्ट 160 के करीब जजेस हैं, लेकिन में बड़ी तादाद सामने आ चुकी है। अब उनके भी रेफरेंस शुरू होंगे। अब इनकी तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 5 अरकान, काजी फायस है, सैयद मंसूर अली शाह हैं, मुनीब अख्तर है, और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को और चीफ जस्टिस पेशावर इश्तियाक इब्राहिम को भी इस रेफरेंस को सुनने के लिए बुला लिया है। मकसद इनका ये है कि इन जजेस को जो केस सुन रहे हैं, कि जिस तरह माजी में आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहसिन अख्तर कियानी ने टरियान केस का फैसला दिया, उनके ऊपर उनके बहनोई का मामला हुआ। सरगोदा के जज ने 9 मई के हवाले से मुलजमान को छोड़ा, उनके ऊपर केसेस डाल दिए। रावलपिंडी के जज ने झुकने से इनकार किया, उन पर डाल दिए। रेफरेंस बदनवानी के मुकदमात बना दिए। इससे पहले मुज़ाहिर अली नकवी ने, आपको याद होगा, इंतखाबात के मामले को उठाया, उस पर केस बना दिया। जो सेकंड इन लाइन चीफ जस्टिस बनने वाले मुनीब अख्तर थे, उन पर मिलिट्री कोर्ट का फैसला आया, उन्हें भी ओहदे से रिज़ाइन दिलवाना पड़ा, और अब इन जज साहब के पीछे भी पड़ गए। लेकिन देखिए ये जजेस खड़े हैं। अतर मिनुल्लाह साहब की आज की भी जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा जो भी जज आज़ाद है और जिसने हलफ दिया है अल्लाह के सामने, तनकीद हो, जुल्म हो, जबर हो, आपने उसका असर लिया तो वो हलफ की खिलाफ वर्जी है। और आज़ादी इजहार राय को जहाँ रोका जा रहा है, उस पर भी उन्होंने बात की कि अगर ये उस वक्त ना रोकते तो 1971 में पाकिस्तान ना टूटता। ये आज़ादी राय, इजहार राय इतनी ज़रूरी है। लेकिन मैंने कहा कुर्बानी का दिन है कल, जजेस की भी कुर्बानी है, इन्हें भी अपनी कुर्बानियाँ, सबको देखें कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ने तहैया किया कुर्बानी हम लेंगे इनसे, कि ना मुल्क को चलने देंगे, ना मईशत को चलने देंगे, हम कुर्बानियाँ लेंगे सिर्फ, ना तरीके इंसाफ को उठने देंगे, ना लोगों को पुरअमन एहतजाज करने देंगे, ना आज़ादी इजहार राय देंगे। जहाँ एक तरफ लूट मार का सिलसिला चलता रहेगा, ब्यूरोक्रेट्स के अभी स्कैंडल जो आया है, $5-5 हज़ार, 15-15 लाख रुपए लेके हुकूमत के मुलाजमीन इजलास में आ रहे हैं, अंदाज़ा करें। जहाँ IMF के कर्जे की खातर मुल्क पर बिजली और गैस के बिलों में तबाही और बर्बादी जो आने वाली है, अभी आप देखते जाएँ होता क्या है। और इन्हें खतरा था कि जो वकला ना खड़े हो जाएं, अदलिया बहाली तहरीक की तरह खान की रिहाई के लिए वकला अगर इकट्ठे हो गए, रोकना मुश्किल होगा। अदलिया बहाली में आपको याद होगा मोमेंटम बना था वकला कन्वेंशन रोकने के लिए, इस तहरीक को रोकने के लिए, जहाँ इनके पास हामिद खान जैसे लोग मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के, वहाँ आज़म नज़ीर तारड़ जैसे मौजूद है, और मरीम नवाज़ पंजाब की जो जनरल वज़ीर आला है वो मौजूद है। उन्होंने अरबों रुपया लगा दिया और सारे साइड पे हो गए। हर दौर में इनके पास ऐसे लोग मौजूद रहेंगे, जैसे फैसल वाडा है। इस तरह इनका एक नया मोहरा भी आजकल बड़ा, आपको पता है, बैरिस्टर दानियाल साहब, ये नून लीग के चौधरी तनवीर के साहबजादे हैं शायद। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अडियाला जेल में इमरान खान से डांट भी खाई, मुंह उठा के अंदर जब चले गए, और इमरान खान से आमना सामना हुआ तो इमरान खान, तुम हो कौन भाई, तुम अंदर किस तरह घुसाए, मेरे अम्मे ने इस बार बैठे। तो इनके लिटरली जो लोग देख रहे कहते हैं इनके हाथ कांप रहे थे ऐसे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे देखें तो फॉर्म 45 इनका नताइज निकाले इनके हल्के के, ये 3रे नंबर पर आए हैं। और ये अपने हल्के के लोगों कहते हैं जिसे वोट दिया उससे काम करवाओ जाके। और चेहरा इनका देखें तो माशाल्लाह ऐसे लगता है अभी ताज़ा ताज़ा ब्यूटी पार्लर से निकल कर आए हैं। और जो इनको पीछे से थपकी लगा के कागज़ नहीं, वो बैठ के पढ़ देते। कहते हैं तहरीक इंसाफ को ईद से एक दिन पहले चांद रात को मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं। वीडियो गुफ्तगू खुद ही बैठ के, पता नहीं एडिटर्स ने बना के, पूरे पाकिस्तान के TV चैनल्स पे सब जगह इनका थोड़ा माफ़ किया चेहरा जो है वो नज़र आ रहा है, मेकअप ज़्यादा, लाइव भी जा रहे हैं। अब इन चीज़ों से क्या असर होगा? ये तो उनकी जहलियत, अगर लगता है कि लोग शायद बैठे हुए हैं आज भी 200 साल पीछे, तो वो सुन लेंगे। 90 की दिहाई से निकल आए बाहर। जुल्म और जबर के दौर में बख्श भी किसी को नहीं रहे। वो गुलकार मलकू, उसने एक गाना गाना है, आपको पता है, कैदी नंबर 804 से वो मशहूर हुआ। अब उसका बरतानिया में उसका ज़ाती दौरा, जिसमें वो अपना काम काज करते हैं, गुलकार है, अपना उनका रोज़ी रिज़्क है।
एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डाल दिया क्योंकि हुकूमत पंजाब नाराज़ है कि इसने इमरान खान का गाना क्यों गाया। अब मुमकिन तौर पर होता है कि हो सकता है गिरफ्तार भी कर लें। और यही पंजाब की हुकूमत जो लोगों को गिरफ्तार कर रही है, एक तरफ परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मरीम नवाज ने अभी एक जाली सर्वे भी करवा दिया कि जी पंजाब के लोग उससे खुश हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, जो बंदा भी कहे कि मैं खुश हूँ, उसे कहें बाहर निकल के रोड पर सड़क पर जाके कीमतें चेक कर ले, जिस जगह जिस दुकान से जो चीज़ें सस्ती मिलती हैं उनकी एक लिस्ट बना के वीडियो बना के डाल दें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, सबको पता है ये नौटंकी, ये 2 वारदातें हैं। अभी तो एक और इनकी बड़ी अजीब वारदात मैंने जो देखी कि एक ही MNA 62 से वो इलियास चौधरी साहब इलेक्शन वो जीते हैं तहरीक इंसाफ के, बाद में सुन्नी इत्तेहाद में उन्होंने हलफनामा भी दिया, तो उन्हें ज़बरदस्ती मुस्लिम लीग काफ में डाल, ज़बरदस्ती मतलब उठा के। अब आप देखें कि ज़रा ताकत की बदमाशी का आलम कि उन्हें काफ लीग में डाल दिया कि ताकि एक मखसूस नशिस्त वहाँ से मिल जाए, वो मिल गई उन्हें। अब वो बैठते हैं तहरीक इंसाफ के साथ, बेंचेस में बैठते हैं अपोजिशन के साथ, नाम उनका इन्होंने डाला हुआ है हुकूमत की जमात में। इसी तरह बलोचिस्तान में भी एक MNA तहरीक इंसाफ के जीते हुए, उन्हें भी ज़बरदस्ती उठा के नून लीग में डाल दिए। मतलब इनके जो दिल चाहे करें ऐसी सरेआम बदमाशी, अब तो इन्हें डर भी नहीं लगता। और पहले तो देखें, फिर थोड़ा बहुत पिछले अदवार में थोड़ा सा शर्म पर्दा रखा जाता था कि ये चीज़ें सामने ना आए, अवाम के सामने इन्हें किसी ना किसी तरह कवर कर लिया जाए। लेकिन अब वो मामला ख़त्म हो चुका है। अब वो कहते हैं जिस सिर पैर से उतार दी इन्होंने, बिल्कुल इन्हें किसी किस्म की फ़िक्र नहीं। अब ये मखसूस नशिस्तों का मामला जो ही यकीन करें, मैं तो कहता हूँ जिस दिन हल होगा उसी दिन ये मामला नजर आएंगे। अब देखना ये काजी साहब की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, काजी साहब के पास इस वक्त बहुत से केस इकट्ठे हो गए हैं। याद रखें उनकी रिटायरमेंट में 132 दिन रह गए हैं और इनके पास बहुत से केसेस इकट्ठे हो गए हैं। मखसूस नशिस्तों का सबसे बड़ा मामला है। उसके अलावा जो रेफरेंस अभी जो जा रहे हैं इनके पास, साइफर का रेफरेंस लेके हुकूमत इनके पास जा रही है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, ये चीफ जस्टिस लाहौर का मामला है और ये इनको पता है सुप्रीम कोर्ट में भी आने वाले हैं ये, तो इसलिए इनको रोकने का, इनको ख़राब करने का, बाकी जजेस को डराने का एक बहुत बड़ा अमल है। लेकिन अगर पाकिस्तान में इस वक्त यकीन करें किसी भी शख्स का पाकिस्तान में अदलिया पर, अदालतों पर, आइन पर, कानून पर थोड़ा सा भी एतमाद रह गया है तो उसकी वजह ये तमाम जजेस हैं। अगर ये लोग साइड पे हो गए तो उसके बाद फिर यकीन करें ये बिल्कुल एक जलता हुआ रोम जिसमें नैरो जो बैठ के चैन की बांसुरी बुझा रहा है और उस नैरो को समझ नहीं आ रही। एक अभी ऊँट की आपको पता है वो एक टांग कटने का जो मामला, ऊँटनी का बड़ा शोर मचा, अभी उसकी टांग के लिए कुछ मुखर पाकिस्तानी है, अल्लाह उन्हें खुश रखे, अच्छा काम किया उन्होंने, जानवर है, उसकी उन्होंने टांग भी एक नकली बना के देने का, वो जो एस्थेटिक लेग है वो देने का उन्होंने ऐलान किया। लेकिन ऐसी बलोचिस्तान में देखें वहाँ लैंड माइन्स लगी हुई हैं, बच्चों की टांगें टूटी हुई हैं, कटी हुई हैं सबकी। वहाँ भी अगर इस तरह की टांगें अगर वो दे देते बना के तो कितना ही अच्छा होता। ऊँट तो ठीक है, अल्लाह का वो भी एक जानदार है, उसकी भी हकूक़ ज़रूर है और लाजमी है, लेकिन इंसानों के हकूक़ आपको पता है अशरफुल मखलूक़ात है इंसान, उन्हें भी अगर कोई दे देता इसी तरह तो बड़ा, या उन्हें रोक लेते कम से कम इस तरह का काम करने से। बलूचिस्तान के बच्चे भी पाकिस्तान के बच्चे हैं, वज़ीरिस्तान के बच्चे भी यहाँ के हैं, उन बेचारों के भी देख ले। तो बहरहाल उसको सिंध हुकूमत ने 2 ऊँट देने का फ़ैसला किया है और एक वडेरा जो है वो बज़ाहिर अंदर वडेरा, अच्छा वडेरा नाम देख के ना, उस बंदे की शक्ल देख के अल्लाह माफ़ करे घिन आती है इन्हें देख के कि ये वडेरे हैं, तो फिर इन्हें वडेरा क्यों कहा जाता है। इसी तरह के वडेरे पाकिस्तान पर भी काबिज़ हैं, इसी तरह के वडेरे यकीन करें इस वक्त पाकिस्तान पर काबिज़ है। बहरहाल ईद का कल दिन है, आप लोगों को मेरी तरफ से पेश की आज की चांद रात मुबारक हो। जहाँ जहाँ जो लोग ईद कर रहे हैं उन्हें ईद भी मुबारक हो और अल्लाह से दुआ करें। मैं तो बार बार कहता हूँ याद रखें अल्लाह को और उसी की तरफ हमारी नज़रें हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वक्त गुजरेगा और पाकिस्तान की आवाम भी हौसला करे कि अगर इमरान खान बैठा हुआ कुर्बानी से नहीं घबरा रहा, जो लोग उसके साथ खड़े नहीं घबरा रहे, तो अवाम तो पाकिस्तान की उसके साथ ही, उनका वोट भी, उनकी हमायत भी और हक़ भी है आपका और फ़र्ज़ भी है इस लिहाज से जो मज़लूम उसके साथ खड़े हो। तो खान तो मज़लूम है, तहरीक इंसाफ इसको मज़लूम जमात है। कल को अगर अल्लाह ना करे इस तरह नून लीग के साथ हुआ तो उनके साथ खड़े हो जाइएगा। लेकिन आज के दौर में तहरीक इंसाफ की ये जो मज़लूमियत है, इस अल्लाह के सामने दुआ करें कि ये वक्त जल्द अज जल्द गुजरे और ये गुजरेगा इंशाअल्लाह, बेहतर हो गए हालात। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।